हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका अपने प्यारा सा इस यूट्यूब चैनल में। तो फ्रेंड, आज के इस वीडियो में हम लोग क्लास 10th के मैथ के चैप्टर नंबर 1 यानी वास्तविक संख्या के सभी महत्वपूर्ण ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को देखेंगे, जो कि आपके बोर्ड एग्ज़ाम 2025 के लिए काफ़ी ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहेगा। तो आप लोग वीडियो को एकदम शुरू से अंत तक ज़रूर से देखिएगा। और इसमें हम लोग जो है इस वीडियो में 25 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे और यह जो है पार्ट 1 होगा। इसी तरह से लगभग इस चैप्टर से हम लोग कुल 100 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को देखेंगे, जो कि पीछे पूछा गया प्रश्न है। तो आप लोग एकदम अंत तक देखिएगा और जो भी प्रश्न का उत्तर आप लोगों को आएगा, आप लोग कमेंट जरूर से कीजिएगा और साथ में कॉपी और कलम लेकर बैठिएगा। और जो भी प्रश्न आएगा सबसे पहले आप लोग बनाने का ट्राई कीजिएगा, उसके बाद नहीं बनेगा तो आप लोग वीडियो देखिएगा। तो चलिए फिर बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए यहाँ पर पहला प्रश्न है कि सह अभाज्य संख्याओं का मौसा होता है। तो देखिए, सह अभाज्य संख्याओं का मौसा हमेशा और हमेशा एक होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। याद रखना है कि सह अभाज्य संख्या का मौसा कितना होता है, तो एक होता है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए 2 नंबर प्रश्न में क्या बताना है। 2 नंबर प्रश्न है कि यदि दो संख्याओं का गुणनफल 2166 है एवं उनका मौसा 19 है तो लौसा क्या होगा। तो आप लोगों को याद रखना है लौसों को क्या कहते हैं, तो एलसीएम। तो एलसीएम बराबर क्या होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल, यानी दो संख्याओं का गुणनफल बटा में क्या होता है, तो HCF। बटा में क्या होता है, HCF होता है। तो यहाँ पर क्या बोला है, तो यहाँ पर देखिए एलसीएम निकालने के लिए बोला है। क्या बोला है, एलसीएम निकालने के लिए। तो एलसीएम निकालेंगे तो क्या हो जाएगा, दो संख्याओं का गुणनफल कितना दिया है, तो 2166। तो 2166 लिख देंगे। उसके बाद HCF बोला है, तो HCF कितना दिया है, 19। तो 19 रख देंगे और इसको काटेंगे तो कितने बार में कटेगा, तो 114 बार में कटेगा। आप लोग काट कर देख लीजिएगा। तो इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न है तो सबसे पहले देखना है कि क्या बोला है निकालने के लिए। जैसे इसमें लौसा बोला है, लौसा को क्या कहते हैं, एलसीएम। तो एलसीएम का सूत्र क्या होता है, तो दो संख्याओं का गुणनफल बटा में HCF। अब दो संख्याओं का गुणनफल के जगह क्या दिया है, 2166, तो 2166 लिख देंगे। और HCF की जगह क्या दिया है, तो 19 दिया है, तो 19 लिख देंगे। और इसको काटेंगे तो कितना बार में कटेगा, 114 बार में। तो 114 क्या हो जाएगा, इसका आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 3 नंबर प्रश्न और काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट प्रश्न है कि यदि a बराबर 2 के पावर 3 गुणे 3 गुणे 5 और b बराबर दिया है 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7, तब लौसा ए बी का होगा। यानी ए और बी का क्या निकालना है, तो ए और बी का निकालना है लौसा यानी लघुत्तम। तो ए बराबर क्या हो जाएगा, तो 2 के पावर 3 गुणे 5 दिया है। और बी बराबर क्या दिया है, तो 2 के पावर 4 गुणे 5 गुणे 7 इतना दिया हुआ है। तो अब यहाँ पर बोल रहा है कि ए और बी का लौसा क्या होगा। तो लघुत्तम हम लोग कैसे निकालते हैं, तो यहाँ पर देखेंगे कि दोनों में सबसे पहले कॉमन क्या है। तो देखिए 2 ए में भी है और बी में भी है। तो इसका मतलब कि दोनों में 2 कॉमन है। तो कॉमन है और सबसे देखेंगे कि अधिक पावर किसका है, तो 2 के पावर 4 है। तो 2 के पावर यहाँ पर क्या लिखेंगे, 4 लिखेंगे, फिर गुणा के चिन्ह देंगे। उसके बाद फिर देखेंगे कि दोनों में कॉमन क्या है। तो देखिए ए में भी 5 है और बी में भी 5 है। तो दोनों में 5 है तो पावर कितना है, तो इसमें भी पावर 1 है और इसमें भी पावर 1 है। तो एक बार 5 लिख देंगे, गुणा का चिन्ह देंगे। अब देखेंगे कि 3 ए में है, बी में नहीं है। तो क्या करेंगे, एलसीएम में हम लोग सबको अब लिख देंगे। जो कॉमन होगा सबसे पहले उसमें देखेंगे कि पावर अधिक कितना है। तो जैसे यहाँ पर 2 कॉमन था तो पावर अधिक था 4, तो 4 लिख दिए, 2 के पावर 4। फिर उसके बाद 5 दोनों में था लेकिन पावर कितना था, तो दोनों का पावर 1 ही था। तो 5 के पावर 1 यानी 5 लिख देंगे। उसके बाद जो कॉमन नहीं होगा उन सबको भी लिख देंगे। जैसे यहाँ पर 3 है तो 3 लिखेंगे, गुणे 7 लिखेंगे। और इन सबको गुणा करेंगे तो कितना आएगा, तो 2 के पावर 4 का मतलब कितना हो जाएगा, तो 2 के पावर 4 का मतलब हो जाएगा 16। 16 में 5 से और 3 से और 7 से गुणा करेंगे तो इन सब का आपस में गुणा करेंगे तो कितना आएगा, 1680 आएगा। और यही क्या हो जाएगा, यही हो जाएगा आपका आंसर। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या किए हैं, तो ए के पावर कितना दिया था, ए बराबर दिया था 2 के पावर 3 गुणे 5 के पावर 1। बी बराबर कितना दिया था, तो 2 के पावर 4 गुणे 5 के पावर 1 गुणे 7 इतना दिया था। अब एलसीएम निकालने के लिए बोला है, तो एलसीएम के लिए क्या करते हैं कि सबसे अधिक देखेंगे कि दोनों में पहले कॉमन क्या है और जो कॉमन रहेगा उसका सबसे अधिक पावर देखेंगे कि कितना है। जैसे यहाँ पर ए और बी में कॉमन क्या है, तो 2 दोनों में है। तो यहाँ पर दोनों में 2 है लेकिन पावर ए का पावर कितना है, तो 2 में ए का पावर कितना है, 3। और बी में 2 का पावर कितना है, 4। तो इन सब में ज़्यादा कौन है, तो 2 के पावर 4। तो 2 के पावर 4 लिख देंगे।
फिर उसके बाद देखेंगे कि देखिए यहाँ पर ए में 5 है और बी में भी 5 है, तो सबसे अधिक पावर कितना है, तो दोनों में एक एक पावर है, तो एक बार लिख देंगे 5। उसके बाद देखिए 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो अब एलसीएम में क्या होता है कि सबको फिर लिख देंगे, जो कॉमन नहीं रहेगा उसको भी लिख देंगे। जैसे 3 और 7 लिख दिए और आपस में गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा 1687। तो इसका ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल करेक्ट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखिए, यहाँ पर देखिए क्या बताना है। 4 नंबर प्रश्न है कि यदि m एक धनात्मक पूर्णांक है तो धनात्मक विषम पूर्णांक का रूप होगा। तो यहाँ पर बोल रहा है कि m क्या है, तो एक धनात्मक पूर्णांक है। तो यहाँ पर बतलाना है कि विषम पूर्णांक का रूप कौन सा होगा इन चारों ऑप्शन में से। तो देखिए जैसे अगर इस तरह का कभी भी प्रश्न है तो सबसे पहले क्या करना है कि ऑप्शन को देखना है। तो देखिए पहला ऑप्शन में क्या लिखा है 4m + के 2, और इसको क्या करना है तो 2 से हमेशा भाग देना है। और 2 से भाग देने पर अगर वो पूरा कट जाएगा, जैसे यहाँ पर जो m का गुणांक है 4, ये भी 2 से कट जाना चाहिए, और प्लस के बाद या माइनस के बाद जो संख्या रहेगा वो भी कट जाना चाहिए 2 से। अगर पूरा दोनों कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, सम हो जाएगा। जैसे 2 से 4 भी कट जाएगा और 2 भी कट जाएगा, तो ये तो सम पूर्णांक है। यहाँ पर क्या पूछा है, विषम पूर्णांक। और यहाँ पर अगर हम लोग बात करें ऑप्शन बी की, तो देखिए 4m + के 4, तो देखिए ये जो 4 है दोनों 2 से कट जाएगा, तो ये भी जो है सम हो जाएगा। और जैसे यहाँ पर देखिए ऑप्शन नंबर सी, तो ऑप्शन नंबर सी में क्या 4m + के 1/2, 2 से भाग देना है हमेशा। तो 2 से 4 तो कट जाएगा कितना बार में, 2 बार में, लेकिन 2 से 1 नहीं कटेगा, तो यही क्या हो जाएगा, सम पूर्णांक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इस प्रकार का जब भी प्रश्न आए तो यहाँ पर देखना है कि सम पूछेगा कि विषम पूछेगा। अगर सम पूछेगा तो देखना है कि 2 से कौन कट जाएगा, अगर कट जाएगा तो वो सम हो जाएगा, नहीं कटेगा तो विषम हो जाएगा। और यह ध्यान रखना है कि जो m का गुणांक रहेगा वह भी कटना चाहिए, जो प्लस या माइनस के बाद संख्या रहेगा वह भी कटना चाहिए। तो इस तरह के प्रश्न को इस प्रकार से बनाना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 5वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है, यानी ये चारों ऑप्शन में से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो खुद से और इसके अलावा अन्य और संख्या से कटे। जैसे देखिए अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, तो वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से कटे उसको कौन सी संख्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। देखिए 27 कौन संख्या से कट जाएगा, तो अगर 27 का लिखे हम लोग तो पहले तो 1 से कट जाएगा, फिर क से कटेगा तो 3 से कट जाएगा, फिर क से कटेगा तो 9 से कट जाएगा, फिर 27 जो है खुद 27 से कट जाएगा। तो देखिए तो ये तो एक और अपने अलावा और संख्या से कट रहा है कि नहीं कट रहा है। देखिए यहाँ पर 3 से भी कट रहा है और 9 से भी कट रहा है, तो ये जो है भाज्य संख्या है, अभाज्य संख्या नहीं है। अच्छा बी वाला ऑप्शन देख लेते हैं। तो 35 किस संख्या से कटेगा, 1 से कट जाएगा, फिर 5 से कट जाएगा, फिर 7 से, और फिर खुद 35 से। तो ये भी जो है एक और अपने अलावा और 2 और संख्या से कट रहा है, तो इसका मतलब ये भी कौन सी संख्या हो जाएगा, भाज्य संख्या। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। यहाँ पर 13 किस संख्या से कटेगा, तो 1 से कटेगा और खुद 13 से कटेगा। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, वैसी संख्या जो खुद से और 1 से कटे। तो देखिए यहाँ पर 13 जो खुद से कट रहा है, यानी 13 से कट रहा है और 1 से भी कट रहा है। तो यहाँ पर अभाज्य संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 6 नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में कौन सा अपरिमेय संख्या है, यानी यहाँ पर क्या बतलाना है कि इनमें से अपरिमेय संख्या कौन है। देखिए अपरिमेय संख्या किसको कहेंगे, तो जो रूट से बाहर ना निकले, यानी वैसी संख्या जो रूट से बाहर ना निकल पाए उसी को अपरिमेय संख्या कहते हैं। अगर देखिए ऑप्शन नंबर ए की बात करें तो यहाँ पर लिखा है रूट के अंदर 17। तो रूट के अंदर 17 को तो रूट के अंदर 17 ही रहेगा, ये बाहर तो निकलेगा नहीं। जैसे अगर बी वाला ऑप्शन की बात करते तो देखिए रूट 100 लिखा है, तो रूट 100 को क्या लिख सकते हैं, 10 लिखते हैं। अच्छा सी वाला ऑप्शन को रूट 4 को क्या लिखते हैं, 2 लिखते हैं। अच्छा इसी तरह से ऑप्शन नंबर जो डी है, रूट के अंदर 16 प्लस रूट के अंदर 25 लिखा है। तो 16 को तो 4 लिख सकते हैं, प्लस है तो प्लस लिखेंगे, 25 को क्या लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो देखिए ये भी जो है रूट से बाहर निकल गया, लेकिन ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए यानी रूट 17 जो है रूट से बाहर नहीं निकलेगा। तो अपरिमेय संख्या कौन सी हो जाएगा, जो रूट से बाहर ना निकले। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 7वां नंबर प्रश्न है कि 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक है, यानी 144 का अभाज्य गुणनखंड निकालना है और उसमें देखना है कि 2 जो है कितनी बार आएगा। तो देखिए यहाँ पर देख लेते हैं। देखिए 144, अब 144 में 2 का देखना है, तो यहाँ पर सबसे पहले अभाज्य गुणनखंड करेंगे। 2 से जाएगा कितना बार में, तो यहाँ पर 72 बार में चला जाएगा 2 से। फिर कितना बार में जाएगा, तो 2 से जाएगा 36 बार में। फिर कितना बार में जाएगा, तो 2 से जाएगा 18 बार में।
फिर यहाँ पर लिख लेते हैं 18 कितना बार में जाएगा, तो 2 से जाएगा 9 बार में। अब देखिए 2 से नहीं जाएगा, ये कितना से जाएगा 9, तो 3 से जाएगा, लेकिन यहाँ पर 2 वाला पूछा है ना, 2 वाला गिन लेते हैं कितना है। तो देखिए यहाँ पर 2 वाला कितना है, पहले 1 2 3 4, तो 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक कितना हो जाएगा, तो देखिए कितना बार आया है 2, तो 1 2 3 और 4, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी 144 के अभाज्य गुणनखंड में 2 का घातांक होगा तो 4 होगा, तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 8वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सा परिमेय संख्या है, यानी इनमें से परिमेय संख्या कौन सा है। तो परिमेय संख्या कैसे पता करेंगे, जो रूट से बाहर निकल जाए। पहला ऑप्शन देख लेते हैं, रूट के अंदर क्या है 144, रूट के अंदर 144 है। 144 किसका वर्गमूल होता है, तो 12 का वर्गमूल होता है। अच्छा, रूट 10 है, तो रूट 10 को बाहर निकलेगा, नहीं निकलेगा, तो रूट 10 ही हो जाएगा। रूट 32 भी नहीं निकलेगा और रूट 5 भी नहीं निकलेगा। तो इसमें परिमेय संख्या बोला है, तो परिमेय संख्या क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा, क्योंकि रूट 144 को हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो रूट 144 को लिख सकते हैं 12। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए अगला प्रश्न क्या बताना है। 9वां नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन सी अभाज्य संख्या है। तो अभाज्य संख्या किसको कहते हैं, जिसका 2 गुणनखंड हो, यानी जिसकी जो एक से और अपने आप से कटे, उसको जो है अभाज्य संख्या कहते हैं। आप लोगों को पता है। तो भाई देख लेते हैं इसमें जो है कौन सी वैसी संख्या जो एक से और अपने आप से कटेगा। तो 91 जो है किन किन संख्याओं से कटेगा, तो 91 जो है पहले तो 1 से कट जाएगा, फिर 7 से कट जाएगा, फिर 13 से कट जाएगा, फिर खुद 91 से कट जाएगा। तो ये तो जो है एक और अपने अलावा और 2 संख्या से कट रहा है, तो इसका मतलब ये जो है भाज्य संख्या है। उसी तरह से 213 को देखेंगे तो ये भी जो है कुछ न कुछ संख्या से कट जाएगा, तो ये भी जो है भाज्य संख्या हो जाएगा। लेकिन 41 जो है अभाज्य संख्या, क्योंकि यह जो है खुद से कटेगा, यानी 41 किससे कटेगा, तो खुद 1 से कटेगा या फिर खुद से कटेगा, मतलब 1 से और खुद से कटेगा, तो उसको कौन सी कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। तो 41 जो है क्या हो जाएगा, अभाज्य संख्या हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 10वां नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अच्छा, ये भी प्रश्न काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, क्योंकि ये भी प्रश्न हमेशा पूछा जाता है, और जो भी प्रश्न मैं बता रहा हूँ वो सभी के सभी प्रश्न पूछे गए हैं पिछले परीक्षाओं में। देखिए यहाँ पर 10वां नंबर प्रश्न के निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। अच्छा, कैसे पता करेंगे कि किसका दशमलव प्रसार शांत है और किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो सबसे पहले क्या करेंगे, देखिए यहाँ पर जो ऑप्शन नंबर ए है, तो ये लिखा है 23/50। तो अब अगर बतलाना होगा कि किसका दशमलव प्रसार शांत है या किसका दशमलव प्रसार अशांत है, तो उसके लिए हमेशा एक तरीका याद रखना है कि जो नीचे संख्या लिखा है, देखिए इसको तो हम लोग अंश कहेंगे और इसको क्या कहेंगे, नीचे वाली संख्या को हर कहेंगे। तो हर का अभाज्य गुणनखंड निकालना है, और अभाज्य गुणनखंड निकालने के बाद अगर वो जो अभाज्य गुणनखंड निकाले हैं हर का, वो 2 और गुणे 5 के रूप में इस प्रकार से, जैसे 2 के पावर मान लो 1, चाहे 2 के 5 के पावर मान लो 1, एक की जगह पावर जो है कुछ भी हो सकता है, जैसे 2 के पावर 2, 5 के पावर 3, मतलब इस प्रकार से अगर आएगा 2 और 5 के रूप में आएगा, तो उसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। अगर 2 और 5 के अलावा अन्य कोई और संख्या आ जाएगी, जैसे मान लो 2 के पावर 1 आया, 5 के पावर 1 आया और 3 के पावर 1 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार अब क्या हो जाएगा, अब हो जाएगा अशांत। अगर मान लो यहाँ पर 3 नहीं रहेगा, 3 के पावर 1 नहीं रहेगा, खाली बस 2 और 5 रहेगा, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। केवल 2 रहेगा तब भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। केवल 5 रहेगा तब भी दशमलव प्रसार क्या होगा, तो शांत हो जाएगा। तो चलो यहाँ पर देख लेते हैं। यहाँ पर देखो कैसे बनाएंगे, निम्नलिखित में किसका दशमलव प्रसार अशांत है। तो अशांत है, तो यहाँ पर देख लेते हैं 50 का। देखो यहाँ पर 23/50 लिखा हुआ है, तो क्या करेंगे, नीचे वाला जो संख्या है इसका अभाज्य गुणनखंड करेंगे। तो 50 का अभाज्य अगर गुणनखंड हम लोग करेंगे तो क्या होगा, 2 से जाएगा 25 बार में, फिर 5 से जाएगा 5 बार में, फिर 5 से जाएगा 1 बार में। तो अगर हम लोग 50 का अभाज्य गुणनखंड करेंगे तो क्या आया है, तो यहाँ पर 2 के पावर 1 गुणे 5 कितने बार आया है, तो 2 बार आया है, तो 5 के पावर 2, तो ये जो है 2 और 5 के रूप में आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत होगा। यहाँ पर क्या बतलाना है, अशांत बतलाना है। या फिर अगला देख लेते हैं, यानी 243 का गुणनखंड कर तो कस से जाएगा यहाँ पर, तो 3 से जाएगा 8 और 1 81 बार में जाएगा, फिर कस से जाएगा तो फिर यहाँ पर 3 से चला जाएगा, तो 3 दूना 6 और फिर यहाँ पर हो जाएगा कितना, तो 3 दूना 6 और 17 21, फिर कितना हो जाएगा 27 हो जाएगा, यानी 3 से जाएगा 9 बार में, फिर 9 जाएगा 3 से जाएगा कितना बार में, 3 बार में, फिर 3 से जाएगा 1 बार में। तो इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, तो इसको हम लोग लिख सकते हैं 3 के पावर कितना बार, 1 2 3 4 5, तो 3 के पावर 5 बार। तो ये तो जो है 2 और 5 के रूप में नहीं आया,
तो इसका मतलब क्या है कि इसी का दशमलव प्रसार अशांत है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। 1600 का निकालेंगे तो इसका भी दशमलव प्रसार शांत हो जाएगा, और 625 का निकालेंगे तो इसका भी दशमलव प्रसार क्या होगा, शांत हो जाएगा। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो जब भी शांत और अशांत पूछेगा तो यही याद रखना है कि 2 और 5 के रूप में अगर उसका जो हर है उसका अगर अभाज्य गुणनखंड करने पर 2 और 5 के रूप में आ रहा है, पावर कुछ भी हो सकता है लेकिन 2 और 5 के रूप में आ रहा है तो उसका दशमलव प्रसार शांत होगा। 2 और 5 के अलावा अन्य कोई और संख्या आ गया जैसे 3 या फिर 2, मतलब 2 तो मान लो 7 आ गया, तो इसका दशमलव प्रसार क्या होगा, अशांत हो जाएगा। तो इसको बस ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 11 नंबर प्रश्न है कि एक अशून्य परिमेय और अपरिमेय संख्याओं का गुणनफल क्या होगा। यानी एक अशून्य परिमेय संख्या मतलब कि परिमेय संख्या लेना है लेकिन शून्य नहीं होना चाहिए, शून्य के अलावा कोई और संख्या हो जाना चाहिए। जैसे परिमेय संख्या किसको कहेंगे, जैसे मान लो 2 हो गया, कौन सी संख्या हो गया, परिमेय संख्या। और बोल रहा है कि अपरिमेय संख्या, तो मान लो एक अपरिमेय संख्या जैसे √2, ये अपरिमेय संख्या है, कोई भी अपरिमेय संख्या ले सकते हैं। तो इसका बोल रहा है कि गुणनफल यानी गुणा करने पर क्या होगा। तो अगर हम लोग 2 यानी परिमेय संख्या गुणनफल बोला है तो गुणा करेंगे, और अपरिमेय संख्या यानी √2 का गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा, 2√2, और 2√2 क्या है, तो एक अपरिमेय संख्या है। तो क्या होगा, हमेशा और हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। यानी जब भी गुणा करने को बोलेगा कि एक परिमेय संख्या और एक अपरिमेय संख्या का गुणा, तो क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या का जोड़ और एक अपरिमेय संख्या का जोड़ क्या होगा, हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। एक परिमेय संख्या का घटाव एक अपरिमेय संख्या का घटाव क्या होगा, तो हमेशा अपरिमेय संख्या होगा। तो इसको आप लोगों को ध्यान रखना है। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर 12 नंबर प्रश्न के 45 तथा 60 का मौसा होगा। तो 45 और 60 का क्या निकालना है, तो HCF निकालना है। तो कैसे निकालेंगे, अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हैं या फिर भाग विधि से भी निकाल सकते हैं। तो यहाँ पर देख लेते हैं 45 और 60 का, तो हम लोग जो है भाग विधि से निकाल लेते हैं क्योंकि आसान थोड़ा सा पड़ेगा। तो 45 एक बार में जाएगा, 45 कितना बचेगा, तो फिर 45 पर 50 10 60 यानी 15 बचेगा। फिर कितना जाएगा, 45 लिख देंगे। आप लोगों को भाग विधि से निकालना आता होगा, चाहे जो विधि है उसको उस तरीके से निकाल सकते हैं। तो 45 से 15 से 45 कितना बार में कट जाएगा, तो 3 बार में कट जाएगा 45, यानी इसका HCF कितना हो जाएगा, 15 हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर डी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। इसको चाहो तो आप लोग अभाज्य गुणनखंड विधि से निकाल सकते हो। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 13 नंबर प्रश्न है कि पाई और बट्टा में क्या है, 3 है। अगर पाई कहीं भी दिख जाए और पूछे कि परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो ये हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। लेकिन पाई का मान कितना होता है, 22/7, और पूछेगा कि 22/7 पूछेगा अगर कि 22/7 परिमेय संख्या है कि अपरिमेय संख्या, तो ये जो है परिमेय संख्या है। और पाई का मान क्या होता है, तो पाई का मान 22/7 होता है, ये तो परिमेय संख्या होता है। लेकिन पाई कौन सी संख्या होता है, अपरिमेय संख्या होता है। तो यहाँ पर हम लोगों को क्या देखने को मिला, पाई बटा में 3, और पाई क्या होता है, हमेशा अपरिमेय संख्या होता है। तो इसलिए इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देखते हैं। यहाँ पर देखिए f(x) बराबर x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस 2, तो f1 का मान क्या होगा, f1 निकालना है। देखो यहाँ पर f(x) पहले था तो यहाँ पर ये दिया हुआ था, लेकिन यहाँ पर f1 यानी x के जगह पर कितना है, 1 है। तो यहाँ पर जो भी अब फिर क्या है, तो x³ माइनस 5x² प्लस 2x प्लस के 2 यही है। अब देखो यहाँ पर कि x के जगह पर कितना है, तो 1 दिया हुआ है। तो जहाँ जहाँ पर भी x है वहाँ पर कितना मान रखेंगे, 1 मान रखेंगे। जैसे 1 का क्यूब माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर प्लस 2 इंटू 1 प्लस 2, जहाँ पर x का मान था कितना रख दिए, 1 रख दिए। अब इनको गुणा कर देंगे तो 1 का क्यूब 1 माइनस 5 इंटू 1 का स्क्वायर 1 प्लस 2 से 1 से गुणा होगा तो 2 प्लस के 2। अब इनको और थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं। देखो यहाँ पर 1, ठीक है, यहाँ पर कर लेते हैं 1 माइनस के 5 से 1 से गुणा होगा तो क्या हो जाएगा 5, और प्लस के, ठीक है, प्लस के 2 दूना 4 हो जाएगा। अब देखो यहाँ पर 4 यानी 4 प्लस में हो और 1 भी कैची में है, प्लस में है, तो 4 1 5 और माइनस के 5, तो कितना हो जाएगा, तो 5 में से 5 घटेगा तो 0। तो इसका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या किए हैं, देखो f(x) की जगह पर इतना दिया था और f1 का मान पूछा था, तो f(x) की जगह पर 1 दे दिया है, तो जहाँ जहाँ पर x है ना वहाँ पर क्या रख देंगे, 1 रख देंगे और आंसर जो है आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर 15 नंबर प्रश्न है कि 0.7 पर बार है और इसका मान पूछा है कि बराबर क्या होगा।
तो कैसे इसको बनाएंगे, तो जब भी रेकरिंग वाला प्रश्न दिया रहेगा, किसी संख्या के ऊपर बार दिया रहेगा, तो उसको बनाने का एकदम आसान तरीका है कि 0.7 लिखा हुआ है ना, तो सबसे पहले 7 लिखो। कितना संख्या पर रेकरिंग है, एगो संख्या है कितना 7, उस पर जो है रेकरिंग है। माइनस कर देंगे किसको, तो 0 को, यानी पॉइंट के बाद यही संख्या है ना 0, पॉइंट के बाद अगर 1 रहता तो 1 माइनस करते, लेकिन यहाँ पर कितना है तो 0 है, तो माइनस के 0 कर देंगे। और बाटा में कितना संख्या पर बार है, तो देखोगे यहाँ पर तो केवल एक ही संख्या ना है, यानी 7 जो है एक ही संख्या है जिस पर बार है, तो एक संख्या पर बार है इसलिए 1 9 रखेंगे। 2 संख्या पर बार रहता तो कितना 9 रखते हैं, 2 9 रखते। तो यहाँ पर एक संख्या पर बार है तो एक संख्या एक जो है 9 रखेंगे, और 7 में से 0 घटाएंगे तो 7 हो जाएगा, और बाटा में कितना 9, और 7 बटा 9 क्या हो जाएगा आंसर। ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। जब भी इस प्रकार का प्रश्न दिया रहेगा इसी तरह से बनाएंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 16 नंबर प्रश्न है कि 8 के पावर 0 गुणे 2 के पावर 0 बराबर क्या होगा। तो जब भी दिया रहे कोई भी संख्या रहे, कितना हो बड़ा संख्या रहे, अगर उसके पावर में कितना है 0, अगर उसके पावर में 0 है तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा, गुणे 2 के पावर में भी 0 है तो इसका भी मान कितना हो जाएगा 1, और 1 से 1 में गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 1, तो 1 इसका क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी कितना हो बड़ा संख्या रहेगा और उसका पावर 0 है, उसके घात 0 है, तो उसका मान कितना हो जाएगा 1 हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 17 नंबर प्रश्न है कि यदि a और b अभाज्य संख्याएं हैं तो a और b का लसाअ क्या होगा। देखो यहाँ पर a और b जो है अभाज्य संख्या है, और a और b का लसाअ पूछ रहा है क्या होगा। तो मान लो यहाँ पर अगर एक जो है एक अभाज्य संख्या है, मान लो a के स्थान पर क्या आ गया 1, b के स्थान पर मान लो 2 आ गया, सॉरी 2 नहीं, यहाँ पर b का स्थान मान लो 3 आ गया। तो ये जो दोनों जो है कौन-सी संख्या है, अच्छा 2 भी अभाज्य संख्या था, तो ये जो दोनों जो है अभाज्य संख्या है तो इनका लसाअ पूछा है। तो अभाज्य संख्या का क्या करते हैं, आपस में गुणा कर देते हैं। तो अगर 1 का 3 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा 3 हो जाएगा। इसी तरह से a का अगर b के साथ गुणा करेंगे तो क्या हो जाएगा ab हो जाएगा, तो ab क्या हो जाएगा आंसर हो जाएगा। यानी अभाज्य संख्या का क्या होता है आपस में गुणा कर लेते हैं, अगर लसाअ पूछेगा तो क्या करेंगे गुणा कर देंगे। लेकिन अभाज्य संख्या का अगर पूछेगा HCF तो HCF होता है 1। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं 18 नंबर है कि निम्नलिखित में कौन अभाज्य संख्या है, यानी इनमें से अभाज्य संख्या कौन सी है। तो वैसी संख्या जो एक और अपने आप से कटे, तो यहाँ पर 23 जो है 1 से कटेगा और अपने आप से कटेगा, तो यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये तो आप लोगों को समझ में आ गया होगा क्योंकि ये सब प्रश्न जो है हम लोगों ने पहले 2 प्रश्न देख लिया है। अगला प्रश्न देख लेते हैं यहाँ पर 19 नंबर प्रश्न है कि निम्नलिखित में कौन परिमेय संख्या है। तो जो रूट के अंदर से बाहर निकल जाएगा उसको परिमेय संख्या कहेंगे। तो यहाँ पर देखो ऑप्शन नंबर यहाँ पर ए तो नहीं होगा, बी भी नहीं होगा। अच्छा सी देखो, सी कैसे लिखा हुआ है, ऑप्शन नंबर जो सी है 2√3 और बटा में √3 इस प्रकार से लिखा हुआ है। तो इसको कैसे बनाएंगे, देखो रूट से रूट तक कट जाएगा तो क्या बचेगा 2 बचेगा, तो 2 जब बच गया तो यही क्या हो जाएगा परिमेय संख्या हो जाएगा। ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। ये आप लोगों को समझ में आ गया होगा, रूट से रूट कटा देंगे और जो बचेगा तो यहाँ पर देखो रूट के अंदर 2 थोड़ी है, तो यही जो है परिमेय संख्या हो जाएगा। 20 नंबर प्रश्न कि यदि 65 तथा 117 का मौसा 65m-117 के रूप में है तो m का मान क्या होगा। ये भी जो है काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट और काफ़ी बढ़िया प्रश्न है कि देखो 65 तथा 117 का मौसा दिया हुआ है 65m-117। तो अगर हम लोग 65 और 117 का मौसा निकालें तो इसके बराबर हो जाएगा, यानी 65m-117 के बराबर हो जाएगा। तो वहाँ से m का क्या हो जाएगा मान निकल जाएगा। कैसे बनाएंगे, तो 65 और 117 का जो है मौसा निकालेंगे किसी भी तरीक़ा से, चाहे भाज्य चाहे अभाज्य गुणनखंड से निकालो चाहे फिर भाग विधि से निकालो। तो अगर 65 और 117 का हम लोग मौसा निकालेंगे तो कितना आ जाएगा 13 आ जाएगा। तो मौसा बराबर यानी मौसा कितना आ गया 13, तो इसके बराबर कौन सा है, तो 65 m-117 है इसके बराबर। तो क्या करेंगे जो संख्या है, जैसे यहाँ पर 13 संख्या है और यहाँ पर जो है 117 जो है संख्या है, तो इनको एक साइड कर देंगे। तो कैसे लिखेंगे 13 माइनस के 117 है तो यहाँ पर आ जाएगा, बराबर के उस पर आएगा तो प्लस का हो जाएगा 117 और बराबर उधर क्या बच जाएगा तो 65m बच जाएगा। अब जोड़ देंगे तो देखो 13 और 117 कितना होता है 130 बराबर 65m होता है। अच्छा अब इसको कैसे लिख सकते हैं, तो 130 यहाँ पर देखो 65 जो है यहाँ पर 65 जो है यहाँ पर गुणा में है और इधर आएगा, अगर बराबर के उस पर जाएगा तो भागा में जाएगा, तो इसको लिख सकते हैं 65 बराबर m लिखेंगे। 65 से 130 कितना बार में कटेगा 2 बार में कटेगा, तो 2 बराबर क्या हो जाएगा m, तो m का मान कितना आ गया 2 आ गया। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर
बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। क्या किया है तो 65 और 117 का एलसीएम निकालें, कितना आया है 13 का बराबर रखे हैं। कैसे कि पूछा है कि बोला है कि 65 और 117 का मौसा जो है इतना है, तो बराबर इसके रख दिए हैं। और 117 को माइनस में था, इधर लाए हैं तो प्लस में हो गया। 117 बराबर 65 एम को उधर ही रख दिए हैं। फिर जोड़े हैं इन दोनों को, यानी 13 को और 117 को जोड़े हैं तो 130 आया है बराबर 65 एम। तो एम का मान कितना हो जाएगा, यानी 65 जो है गुणा में था, इधर आ गया भागा में, तो कट देगा तो 2 आंसर आ जाएगा। अगला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ पर देखिए 21 नंबर प्रश्न है कि 2, 10, 20 के लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा। तो 2, 10, 20 का लौसा और मौसा का अनुपात पूछा है। तो पहले तो सबसे पहले लौसा और मौसा निकाल लेते हैं। तो 2 को क्या लिख सकते हैं, तो 10 को क्या लिख सकते हैं, 10 को क्या लिख सकते हैं, देखो यहाँ पर 10 को लिख सकते हैं हम लोग 10 बराबर 2 गुणे 5। अच्छा, अब यहाँ पर जो है 20 को क्या लिख सकते हैं, तो 20 को लिख सकते हैं 2 गुणे 2 गुणे 5 लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते हैं। अब देखेंगे कि इन दोनों में जो है कॉमन क्या है, तीनों में, तो तीनों में देखो तो कॉमन जो है क्या है, तीनों में कॉमन क्या है, तो 2 में भी 2 है, 10 में भी 2 है और 20 में भी 2 है, तो जो है कॉमन है। अच्छा, 10 में 5 है, 20 में 5 है, लेकिन 2 में 5 नहीं है, इसका मतलब कॉमन नहीं है। तो इसका मतलब कि HCF क्या हो जाएगा, तो HCF वही होता है जो तीनों में अगर जितना संख्या दिया रहेगा उन तीनों, मतलब 3 को संख्या इसमें है तो तीनों में कॉमन क्या है, 2 है, तो 2 क्या हो जाएगा HCF। अच्छा, LCM कैसे निकालेंगे, तो LCM ऐसे निकालते हैं, 2 है ना इसमें, तो एक बार 2 लिख देंगे, यानी तीनों में जो है 2 है, कितना बार है, 3 बार है, लेकिन तीनों में है ना एक बार, तो एक बार लिख देंगे। उसके बाद जो संख्या बच जाएगा उसको भी लिख देंगे। तो 2 कॉमन जो है था उसको लिख दिए। एक बार जो है 5 बचा है तो गुणे 5 लिखेंगे, गुणे, फिर 2 बचा है तो 2 लिखेंगे, गुणे, फिर 5 बचा है तो, अच्छा इसको कैसे लिखेंगे, देखो यहाँ पर 5 को, देखो 5 यहाँ पर जो है, देखो 5 यहाँ पर कॉमन है तो इसको भी कॉमन लिखेंगे, लेकिन कितना बार लिखेंगे, एक ही बार लिखेंगे। जैसे यहाँ पर 2 गुणे, दोनों में 5 है तो एक बार 5 लिखेंगे, गुणे 2 लिखेंगे, तो कितना हो जाएगा, 5 दूना 10, 10 दूना 20। तो LCM क्या हो जाएगा, तो LCM बराबर लिख सकते हैं, LCM बराबर क्या लिख सकते हैं, 20। LCM बराबर 20 लिखेंगे। तो यहाँ पर पूछा है कि लौसा और मौसा का अनुपात क्या होगा, तो लौसा यानी LCM बराबर HCF होगा। अच्छा, LCM पहले क्या पूछा है, लौसा, तो LCM कितना है 20, तो LCM की जगह पर क्या रखेंगे, 20 रखेंगे, बराबर HCF की जगह क्या रखेंगे, तो HCF कितना आया है 2, तो 2 रखेंगे। काटेंगे तो कितना आएगा, तो 2 से 20 जो है कितना बार में कटेगा, 10 बार में। बराबर के उस पार 2 जब कट गया तो इधर तो 1 बचा ना, तो 1 लिख सकते हैं, तो 10:1, तो इसको लिख सकते हैं 10:1। किस में है, तो ऑप्शन नंबर बी में है, यानी 10:1 क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। सबसे पहले क्या करेंगे, LCM निकाल लेंगे, और LCM निकालने के बाद जो पहले वाला रहेगा, अगर लौसा बोला है तो पहले लौसा वाला को लिखना है, फिर बाद में मौसा वाला को लिखना है, और इस तरह से बनाकर आंसर ला देंगे। अगला प्रश्न देख लेते हैं। 22 नंबर प्रश्न है कि सबसे छोटी भाज्य संख्या और सबसे छोटी अभाज्य संख्या का मौसा कितना होगा। तो सबसे छोटी भाज्य संख्या कौन सी होती है, तो सबसे छोटी भाज्य संख्या होती है 2, ठीक है, यानी सबसे छोटी भाज्य संख्या कितनी होती है, 4 होती है। सबसे छोटी भाज्य संख्या 4 होती है। सबसे छोटी अभाज्य संख्या कितना होती है, तो 2 होती है। और इनका पूछ रहा है कि मौसा क्या होगा, तो 4 और 2 का मौसा निकाल लेते हैं। किसी भी तरीके से निकाल सकते हैं, तो हम लोग जो है किस तरीके से निकालेंगे, तो भाग विधि से निकालेंगे, यानी 2 और 4 का मौसा निकालना है, तो कितना बार में कटेगा, 2 दूना 4 कट जाएगा। तो यानी HCF कितना हो जाएगा, तो HCF हो जाएगा 2, ठीक है, यानी जो अंतिम बार काटेगा, तो अंतिम बार और शुरू बार भी यही कट रहा है, अंतिम बार भी यही कट रहा है, तो जो अंतिम बार काटता है वही क्या होता है, वही होता है मौसा, ठीक है। तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। सबसे पहले अभाज्य संख्या बोला है, तो भाज्य संख्या तो 4 होता है, अभाज्य संख्या बोला है तो 2 होता है, और इनका बोला है मौसा, तो मौसा निकाल देंगे और ये आंसर आ जाएगा 2, बस। अगला देख लेते हैं, 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा। तो मान लो कोई भी 2 लगातार संख्या, जैसे मान लो 5 के बाद क्या आएगा, 6 आएगा, तो इनका मौसा क्या होता है, तो देखो 5 को हम लोग लिख सकते हैं, 5 बराबर का लिख सकते हैं 5 गुणे 1, 6 बराबर का लिख सकते हैं, तो यहाँ पर लिख सकते हैं 2 गुणे 3 गुणे 1। अच्छा, मौसा कैसे निकालते हैं, तो दोनों में जो कॉमन रहेगा, तो देखो 5 है इसमें, 5 में 5 है लेकिन 6 में नहीं है, और यहाँ पर 6 में 2 है लेकिन 5 में नहीं है, और 6 में 3 है लेकिन 5 में नहीं है, तो दोनों में कॉमन क्या है, तो 1 इसमें भी है और 1 इसमें भी है, तो इससे जब क्या हो गया, 1 हो जाएगा। यानी जब भी बोलेगा कि 2 लगातार संख्याओं का मौसा क्या होगा, तो 1 हो जाएगा। कोई भी संख्या ले सकते हैं, चाहे तो आप 100 और 101 लिख लो, इसका भी मौसा कितना होगा, 1 होगा। यानी लगातार 2 संख्याओं का मौसा मौसा हमेशा 1 होता है।
24वां प्रश्न है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं, यानी 5005 के जो है अभाज्य गुणनखंड कितने हैं। तो देखिए यहाँ पर 24वां प्रश्न है कि 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड हैं। तो देखो यहाँ पर 5005 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे, पता चल जाएगा कितने बार में जाएगा। तो 5 से जाएगा 11, यानी 1001, यानी 1000 एक बार में जाएगा। फिर कितना से जाएगा, तो 11 से जाएगा, कितना बार में जाएगा, तो 91 बार में जाएगा। फिर कितना से जाएगा, 7 से जाएगा, कितना बार में, 13 बार में। तो इसका जो है कितने अभाज्य गुणनखंड हो गया, तो एक तो हो गया 5, 11, 7 और 13, कितना हो गया। तो यहाँ पर गिन लेते हैं 1, 2, 3, 4। तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। यानी 5005 के कितने अभाज्य गुणनखंड होंगे, 4 गुणनखंड होंगे। अगला देख लेते हैं, यहाँ पर अंतिम नंबर प्रश्न है, यानी इस पार्ट का अंतिम नंबर प्रश्न है कि कितने 2 अंकों की संख्या 3 से विभाज्य है। यानी कितनी ऐसी संख्या है जो, मतलब कितनी ऐसी 2 अंकों की संख्या जो 3 से पूरी कट जाएगी। तो देखो यहाँ पर 2 अंकों की संख्या कौन सी होती है, तो 10 होती है, 11 होती है, 12 होती है, 13 होती है। इसी तरह से 2 अंकों की संख्या होती है कहाँ तक, 99 तक। तो पूछ रहा है ना कि कितनी ऐसी संख्या जो 3 से कट जाएगी। तो देखो 10 जो है 3 से तो नहीं कटेगा, 11 भी नहीं कटेगा, 12 कट जाएगा। तो जो संख्या कट जाएगा उसको बतलाना है कि कितना आखिर ऐसी संख्या जो 3 से कट जाएगा पूरा। कैसे बनाएंगे, कितनी जो है 2 अंकों की संख्या होती है। पहले तो 1 से लेकर के 9 तक 1 अंकों की संख्या हो जाएगी, कितना तक, 1 से लेकर के 9 तक। अच्छा, उसके बाद फिर 10 से शुरू होगा, कहाँ तक जाएगा, तो 99 तक जाएगा। अच्छा, फिर उसके बाद 100 तक अगर हम देखें तो 100 जो है कितना अंक की संख्या हो जाएगा, 3 अंक की संख्या हो जाएगा। लेकिन यहाँ पर पूछा कितना अंक का, 2 अंक का। तो 1 से लेकर के 9 तक 9 को जो संख्या है 1 अंक की संख्या है, और एक जो 100 है यह जो है 3 अंकों की संख्या है। तो मतलब कुल कितना संख्या कम हो गया, तो 9 गो ई संख्या है और 100 जो है एगो खुद संख्या है। तो ये जो है 10 गो कम हो गया। तो अगर 10 को कम कर दे कितना में से, 100 में से 10 को कम कर दे और बाटा में 3 से कह रहा है विभाजित के लिए, तो 3 लिख दें तो कितना हो जाएगा, 100 में से 10 कटेगा तो 90, बाटा में 3 कट जाएगा, कितना बार में, 30 बार में। क्या हो जाएगा, 30 जो है आंसर हो जाएगा। कैसे बनाए हैं, तो सबसे पहले देखेंगे कि भाई 1 से लेकर के 100 तक में जो है कितनी संख्या है, तो 100 संख्या है। अच्छा, इसमें 2 अंकों की संख्या बोला है, तो देखो एक जो है 1 अंकों की संख्या है। इसी तरह से 9 तक जो है 9, 1 से लेकर के 9 तक 1 अंक की संख्या है। तो 9 को तो ई माइनस कर देंगे, 9 को घटा देंगे, और 100 जो है 100 तक हम लोग ले रहे हैं ना, तो 100 जो है 3 अंकों की संख्या, तो इसको भी माइनस कर देंगे। तो 9 को ई और 1 ई, 10 को, तो 10 को संख्या माइनस कर देंगे किस में से, 100 में से। तो 100 में से 10 को माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा। और कितने से विभाज्य के लिए बोला है, 3 से, तो काटेंगे तो कितना आ जाएगा, 30 आंसर। ठीक है, तो यहाँ पर बी बिल्कुल राइट आंसर हो जाएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट